खगड़िया जिला एवं बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहनों को सूचित करती हूँ कि आज फिर वीसी है। सरकार के द्वारा किन्हीं के माध्यम से वीसी कराया जाएगा। तमाम सीडीपीओ उसमें शामिल होगी, इसीलिए तमाम डीपीओ सीडीपीओ शामिल होगी। और अभी अभी हमें अन्य ज़िला से और खगड़िया ज़िला के भी सातों परियोजना से कॉल आ रहा है कि सभी को फ़ोन कर कर के वो दबाव दे रही है कि हड़ताल तोड़िए और हड़ताल तोड़ने का लेटर दीजिए, हमको सूचना देना है वीसी में। तो इस पर मैं पूरे बिहार की सेविका सहायिका तथा खगड़िया जिला के सातों प्रखंड के नेता नेत्री को मैं यह सूचना दे रही हूँ कि आप सभी को मैं पूर्व भी बोली थी कि किन्हीं को सीडीपीओ का कॉल नहीं उठाना है, बड़ा बाबू का कॉल नहीं उठाना है, कोई पदाधिकारी का कॉल हड़ताल अवधि में नहीं उठाना है, ना महिला पर्यवेक्षिका को उठाना है। फिर आप लोग बात क्यों किए? बात किए तभी तो सुने ना। उनका काम है डराना धमकाना। अगर आप कुछ बोल दीजिएगा तो हम पर तो केस करवे किया, आप पर भी करेगा। इसीलिए हम आप लोग को सुरक्षित रखने के लिए बोले थे कि मोबाइल पर बात नहीं करना है। तब मोबाइल पर बात किए तभी तो आपको डरा धमका रही है ना। तो हम कहना चाहेंगे आपको, राज्य कमेटी की ओर से, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से हड़ताल था, हड़ताल है और हड़ताल रहेगा। जब तक हमारी मांगे सरकार पूरा नहीं करेगी हम हड़ताल पर रहेंगे ही। और साथ ही तमाम सेविका रहेगी और हम लोग तो हैं ही हड़ताल पर। सातों परियोजना बिहार के भी हमारी 95% जो बहन है वो हड़ताल पर है। अब 5% जो हैं वो तो जानते हैं कि इस किस्म का आदमी है, मैं कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो भी सेविका ही है। तो वो लोग जो खोल के रखी है 2-4 गो केंद्र, तो उनसे दिग्भ्रमित नहीं होना है, किसी के धमकी से दिग्भ्रमित नहीं होना है। केंद्र बंद रहेगा, किसी को किसी प्रकार का लिखित नहीं देना है, क्योंकि यूनियन की ओर से हम बैठक करके आप लोग का लिखित ले लिए हैं। कल दिन यूनियन को भी कार्रवाई करने पर मजबूर ना करें, नियम का उल्लंघन ना करें। आप लोग संगठन में जो भी काम किए हैं, आप लोग का बैठक भी राज्य कमेटी लिया था अदालतगंज में आप लोग की सहमति से, और तमाम जिलों का हस्ताक्षर है वहाँ। साथ ही जिला में भी बैठक करके सभी को बुला के, सभी प्रखंडों को बुला के और सभी अध्यक्ष महासचिव के सामने में यह निर्णय लिया गया, वहाँ भी हस्ताक्षर शामिल है। और आप बिना यूनियन को सूचना दिए और अवहेलना करते हैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का, तो जो चयन रद्द हुआ है उनको तो फेरा लगना ही लगना है अगर केंद्र खोल देती हैं तो। अन्य बहन, साथ ही आप पर जो केंद्र खोलिएगा, जिस जिला के या जिस परियोजना के नेता नेत्री खोलिएगा केंद्र, उस पर कार्रवाई करेगा बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति, क्योंकि आप लोगों ने वादा किया और वादा खिलाफी कीजिएगा। इसके लिए आप दोषी होइएगा, मैं नहीं दोषी होऊंगी। इसीलिए मैं राज्य की तमाम सेविका सहायिका को पुनः अवगत करती हूँ कि कोई भी पदाधिकारी से बात ना करें, चाहे कोई भी हो विभागीय पदाधिकारी, उनसे बात नहीं करना है। अगर आप बात करिएगा और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आप पर होती है तो फिर आप फेरा में पड़ सकते हैं। इसीलिए बहनों, अपने मान सम्मान, अपनी मर्यादा को उल्लंघन ना करें, क्योंकि बिहार में जो हादसा किया गया है, जो हताश करने की काम किया गया है सरकार के द्वारा, किसी से छुपा नहीं है। आप लोग को बताने का भी काम किए हैं, जो बहन गए थे देखने का भी काम किए हैं। अपने इज्जत प्रतिष्ठा को तो देखिए, आपके प्रतिष्ठा पर उंगली उठाने का काम किया है और प्रतिष्ठा हनन किया गया है। और आप सीडीपीओ के बहकावे में आ रहे हैं, आप डीपीओ के बहकावे में आ रहे हैं, आप महिला पर्यवेक्षिका के बहकावे में आ रहे हैं। किसी के बहकावे में आकर केंद्र ना खोलें। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आगे के भविष्य उज्जवल करने के लिए, अपने आन बान शान के लिए जो नारा आप लगाती है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, उस नारा को आप सफल कीजिए। हम बोलते हैं ना, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। तो अभी चिंगारी का रूप लीजिए आप लोग आंदोलन में। आप क्यों डरती हैं महिला पर्यवेक्षिका से और सीडीपीओ से, डीपीओ से या ऑफिस के कोई कर्मी से? किन्हीं का मोबाइल ना उठाए, ना बात करें, ना हड़ताल तोड़ें। हड़ताल नहीं तोड़ना है। कल सब अपने अपने परियोजना में बैठक रखें, जिला में बैठक रखें। और तमाम को जो हम अभी पीछे के वीडियो में हम भेजे हैं कि सभी बहनों को लेटर देना है, सब लेटर जमा कीजिए। चयन रद्द जिनका हुआ है, और 15 तारीख के जो आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति हम लोग को आह्वान करेगी आगामी रणनीति बना के, वैसा हम लोग काम करेंगे। जब आह्वान होगा हड़ताल तोड़ने का तब तोड़ेंगे। जब इतना दिन हड़ताल में रह गए तो आगे हमको रहना जरूरी है ना। आप लोग अपने आप को नहीं समझ रही हैं कि आपके लिए ना यूनियन के लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। सब बात खोल के बताना पड़ेगा।
अभी हम डॉक्टर से दिखाने आए हैं और आपका जो चारों तरफ से कॉल आ रहा है और हम तब जाके वीडियो बना रहे हैं। आपको मेरी सेहत का ख्याल नहीं, थोड़ा भी ख्याल नहीं है। और केंद्र खोलने के लिए एकदम उतारू हो रही है बिहार की सेविका। एक भी केंद्र नहीं खुलना चाहिए। मैं राज सचिव हूँ, मैं भी निर्णय लूँगी आप लोग के लिए, गलत कीजिएगा तो। इसीलिए मैं लिखी हूँ और बोली हूँ अपने वीडियो में कि जहाँ दिक्कत है वो आवेदन दीजिएगा। जहाँ आपको परेशान सेविका कर रही है, जिस तरह चुनाव किए थे ना आप लोग का, चुनाव प्रखंड जाके चुनाव किए थे, वैसे प्रखंड जिस तरह के आप प्रखंड सम्मेलन किए, उस तरह प्रखंड में आप बैठक का आयोजन कीजिए। तमाम राज्यों के नेता आप लोग के प्रखंड पहुँच के बैठक लेंगे और सेविका अगर आपको तंग तबाह कर रही है केंद्र खोलने के लिए तो उनको समझाने का काम करेंगे। हमें तो लगता है कि नेता नेत्री तंग तबाह होके या फिर मिली भगत से केंद्र खोलने के लिए तैयार हैं। नेता नेत्री अपने मान सम्मान को बचाएं और आंगनबाड़ी के केंद्र को खुलने से रोकें। अगर कहीं का केंद्र खुला तो पूरे बिहार में आपका नाम सरेआम होगा और आपको अगर इज्जत प्यारी नहीं है तो वो आप लोग समझिए आगे क्या होगा आपका। धन्यवाद।